और हम लोग वास्तव में जिनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं उन लोगों को भी गुरु नहीं कर सकते। अजीब अजीब काल आ गया। रास्ता चलते चलते भेंट हो गई और केवल ये सब मिलाकर 1 घंटे का प्रवचन हुआ होगा, लेकिन जब भरत जी गुरु हो गए, बहुत पहले से कोई फॉर्मेलिटी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि किसी ने कहा था कि इनसे दीक्षा ले लीजिए, ऐसा नहीं कहा। रास्ता चलते भेंट हो, उनका संशय दूर हुआ, गुरु है। तो सभी बातें जब फॉर्मेलिटी में आ जाती है तो अध्यात्म की जिज्ञासा का दम निकल जाता है, असलियत खत्म हो जाती है। तब एक ग्रुप हो जाता है। वास्तव में एक ग्रुप होता है और एक लीडर होता है कुछ खास बातों करने के लिए, लेकिन अध्यात्म बहुत विशाल है। इसे जानने के लिए बहुत बहुत लोगों की आवश्यकता होती है। और ऐसे भी देखिए, हम लोगों के जीवन में जो भी शिक्षा है, पढ़ाई है, वो एक गुरु से नहीं है। जब हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ने गए तो वहां पर हमें दूसरे शिक्षक पढ़ाए, कुछ हेल्प किया उन्होंने शब्द ज्ञान के विषय, शब्दों का ज्ञान हुआ। माता पिता से हम आचार विचार सीखे, उनसे बोलना सीखे, चलना सीखे, फिर उन गुरुजनों से सीखते हैं। किसी से कुछ सीखे, किसी से कुछ सीखे, किसी से कुछ सीखे। लेकिन कलयुग में ऐसा है, जिससे दीक्षा लिए बस हमारा गुरु, हमारा गुरु, हमारा गुरु। यह आध्यात्मिक विकास की गति को अवरुद्ध कर देता है। निश्चित समझना चाहिए कि जो भी मैं बोल रहा हूं शास्त्र से बोल रहा हूं। तो कुछ तो ऐसे भी गुरु देखे जाते हैं कि अगर उनका शिष्य दीक्षा लिया हुआ दूसरे गुरु के पास पहुंचे तो वो तुरंत कहे, क्यों उधर क्यों गए, उधर क्यों गए। एक बार वृंदावन में मैं था और भागवत में जाने वाला था। भागवत में जाने वाला था बिहार में। तो एक भक्त चलने के लिए तैयार हो गया। चलने के लिए तैयार हुआ तो मैं कहा कि छुट्टी मांगो, लेकिन ये मत कहना कि मैं भागवत में जा रहा हूं। तो छुट्टी ले लिया जैसे तैसे, घर जाने का कौन। लेकिन जिस जैसे तैसे पता चल गया छुट्टी देने वाले को कि ये भागवत में जा रहा है, तो वो छुट्टी देने वाला क्या कहता, वो तो तुम्हारे गुरु नहीं है, वहां क्यों जा रहे हैं। अरे बाप रे। तो वो भागवत में न जाए कि वो गुरु के पास जाए। यह सिद्धांत हो जाए, और उसे नहीं जाने दिया गया। जो पता चल गया कि भागवत में जा रहा, ये हिसाब होता है। तो अध्यात्म का विषय, भागवत विषय बहुत वास्ट है, बहुत विशाल है, बहुत बहुत शिक्षा लेना है और बहुत लोगों से हमें हेल्प लेना चाहिए। इसीलिए वंदना में कहते हैं, वंदे श्री गुरो श्रीजुत पद कमलम श्री गुरुन वैष्णवांच। आजकल एक फैशन चला गया है, श्री गुरु और होता है, गुरु और होता है, लेकिन तो श्री गुरु और श्री गुरु, गुरु अन्य गुरुओं के लिए भी श्री शब्द लगाया गया है और जिसे दीक्षा लिए है उसके लिए भी श्री गुरु लगाया गया है। वंदे श्री गुरो श्रीजुत पद कमलम गुरुन वैष्णवांश, श्री गुरुन वैष्णवांश। और श्री गुरु बहुत फैशन चल गया है। श्री गुरु और होता है, बाकी और गुरु होते हैं। नया नया अर्थ करते हैं। श्री गुरु और होता है और बाकी और गुरु गुरु होते हैं, श्री गुरु नहीं होते। मुझको इंग्लैंड में एक व्यक्ति कह रहा है, तब मैं ध्यान दिया कि क्या कह रहा है। श्री गुरु और गुरु, श्री तो अपनी ओर से लगाया गया है, श्रद्धा के लोग किसी में भी लगा सकते हैं।